दोस्तों एप्पल जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। इसलिए नहीं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बल्कि इसलिए कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो उसका जो प्रीवियस वर्जन है वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन भी होता है कि यार जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और वो पुराने से कितना बेहतर है। एप्पल ने लॉन्च किया है आईपैड 11th जनरेशन, ठीक है। और आईपैड 11th जनरेशन आईपैड 10th जनरेशन से कितना डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो आईपैड 11th जनरेशन है वो आईपैड 11th जनरेशन नहीं है, वो बेसिकली एप्पल उसको बोलता है आईपैड A16। हाँ जी, कोई 11th जनरेशन आईपैड नहीं है, ये इसको एप्पल बोलता है एप्पल आईपैड A16, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो A16 यूज किया है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? क्या आपको आईपैड 10th जनरेशन लेना चाहिए या फिर आईपैड A16 आपको लेना चाहिए? इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या वाकई में जो A16 एप्पल ने निकाला है क्या वो बेहतर है आईपैड 10th जनरेशन से? अगर बेहतर है तो कितना बेहतर है, और अगर नहीं है तो क्या आईपैड 10th जनरेशन आपको अभी लेना ठीक रहेगा या फिर आपको आईपैड 11th जनरेशन ही ले लेना चाहिए? आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। दोस्तों आईपैड ने अपना 10th जनरेशन निकाला था लगभग 2.5 साल पहले, ठीक है। और अब आईपैड ने अपना 11th जनरेशन लॉन्च कर दिया है। तो इनके अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कोई मेजर डिफरेंसेस तो इसमें नहीं है। अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन दोनों ही में आपको सेम मिलती है। आईपैड 10th जनरेशन में 10.9 इंचेस की स्क्रीन थी और वहीं आईपैड 11th जनरेशन में 11 इंचेस की आपको स्क्रीन एप्पल प्रोवाइड कराता है। दोनों ही में आपको जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो लगभग सेम मिलते हैं। स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी आपको सेम ही मिलता है। दोनों ही में आपको LCD लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है जो कि सेम है। एक जो मेजर डिफरेंस दोनों में है वो है कि आपको जो आईपैड 10th जनरेशन में है उसमें आपको A14 का प्रोसेसर मिलता है, जबकि आईपैड 11th में आपको A16 का प्रोसेसर मिलता है। अब A14 प्रोसेसर क्या है? A14 प्रोसेसर जो आपको आईफोन जो 12 में मिलता था ना, वही प्रोसेसर आईपैड 10th जनरेशन में आपको मिलता था। लेकिन जो A16 का जो प्रोसेसर आपको दिया गया है आईपैड 11th जनरेशन में, वो आपको वही प्रोसेसर है जो कि आपको आईफोन 14 में और उसके ऊपर में आपको वर्जन में लॉन्च किया है। साथ ही में 10th जनरेशन में आपको 6 कोर CPU, 4 कोर GPU और 16 कोर न्यूरल इंजन आपको मिलता था उसी प्रोसेसर के अंदर। और जबकि आईपैड 11th जनरेशन में A16 के अंदर आपको 5 कोर CPU, 4 कोर GPU और 16 कोर का न्यूरल इंजन आपको मिलता है आईपैड 11th जनरेशन में। लेकिन दोनों ही में क्या है कि आपको किसी में भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपको ना तो 10th जनरेशन में मिलता था, ना ही आपको A16 जनरेशन में मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं मन में ये डाउट होता है कि यार एप्पल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं A17 प्रोसेसर और मिनिमम 6 GB रैम की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। हाँ जी, आईपैड 11th जनरेशन में भी आपको 6 GB रैम नहीं मिलती। इसमें भी आईपैड 10th जनरेशन की तरह ही आपको सिर्फ 4 GB रैम का वेरिएंट मिलता है। हालांकि इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको इंक्रीज कर दी गई है बेस वेरिएंट में, क्योंकि आईपैड 10th जनरेशन में आपको जो बेस वेरिएंट में मिलती थी इनबिल्ट वो 64 GB मिलती थी, जबकि 11th जनरेशन में A16 में आपको जो बेस मिलता है बेस वेरिएंट में आपको 128 GB मिनिमम आपको इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराई गई है। कैमरा भी दोनों ही में आपको सेम मिलता है। 10th जनरेशन में भी 11th में भी दोनों ही में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट और 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, वाइड एंगल लेंस। और दोनों ही आपको सेंटर स्टेज को है वो सपोर्ट करते हैं। सेंटर स्टेज को सपोर्ट करने का मतलब ये, अगर आप वो जूम मीटिंग कर रहे हैं और आपने जैसा कैमरा को सेंटर स्टेज मोड पे आपने फोकस्ड करके छोड़ दिया है, तो आप जैसे अपना सिर इधर उधर घुमाएंगे ना तो कैमरा आपका ना रोटेट हो जाएगा, उस हिसाब से आपको सेंटर फ्रेम में रखेगा। दोनों ही में आपको USB Type-C मिलते हैं, 10th जनरेशन में भी और 11th में भी Type-C ही मिलता है। हालांकि स्पीड बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करी गई है। ट्रांसफर स्पीड वही है जो आपको 10th जनरेशन में मिलती थी। 11th में भी आपको वही ट्रांसफर स्पीड मिलती है जो कि काफ़ी स्लो थी। 10th में भी 11th में भी आपको वही स्लो स्पीड मिलेगी, ठीक है। दोनों ही में आपको अनलॉक फीचर के रूप में टच ID मिलती है। फेस रिकॉग्निशन इसमें भी नहीं मिलता और 10th जनरेशन में भी नहीं था। दोनों ही में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं दोनों साइड। हालांकि 4 इसमें खांचे बने हुए हैं लेकिन 4 स्पीकर नहीं है, सिर्फ डुअल स्पीकर इसमें आपको 11th में भी और 10th में भी दोनों ही में आपको डुअल स्पीकर मिलते थे। और स्पीकर की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी बिल्कुल सेम ही है, सेम ही स्पीकर मिलते हैं जो आपको 10th जनरेशन मिलते थे, वही आपको 11th जनरेशन में भी प्रोवाइड कराए गए हैं। वही सेम स्पीकर, वही बेस है, वही वोकल्स है, वही सब कुछ है।
दो माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं, वाईफाई 6 दोनों ही सपोर्ट करते हैं, 5G सेल्युलर दोनों सपोर्ट करते हैं, एप्पल पेंसिल सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ जनरेशन 1। हाँ जी, iPad 10 और iPad 11 दोनों ही आपके एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करते हैं, सेकंड जनरेशन या उसके ऊपर की जनरेशन को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप पेंसिल एप्पल पेंसिल के दीवाने हैं तो आपको iPad Air वगैरह या फिर उससे ऊपर इस तरह से आपको टैबलेट लेने चाहिए, क्योंकि ये ही दोनों आपके एप्पल पेंसिल सिर्फ फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में क्या था, आपको लाइटनिंग का पोर्ट उसमें दिया जाता था। ये दोनों आपके टैबलेट हैं, इनमें सी टाइप पोर्ट है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करते हैं। तो पेंसिल में आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जिसको आपको चार्जिंग करने के लिए या तो आपको अलग से उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने iPad में उसको लगा करके चार्ज नहीं कर सकते। कैपेसिटी आपको 10th जनरेशन में आपको दो वेरिएंट मिलते थे, एक 64 GB इनबिल्ट का और दूसरा मिलता था 256 GB इनबिल्ट का, ठीक है। और iPad 11th जनरेशन में आपको बेस में ही 128 GB का वेरिएंट मिल जाता है, उससे ऊपर 256 और उसके ऊपर 512 GB इनबिल्ट वेरिएंट वाला आपको iPad 11th में मिल जाता है। साइज एंड वेट की और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही डिट्टो नेक टू नेक सेम है, किसी में भी कोई भी तरह का बिल्कुल भी अंतर नहीं है। दोनों ही 7 mm थिक हैं, दोनों ही आपके लगभग 450 ग्राम के हैं। अच्छा, जैसे कि iPad 10th जनरेशन में एक इशू था कि उसकी जो स्क्रीन थी, हालांकि उसमें फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंस की कोटिंग की हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो आप डायरेक्ट सनलाइट में उसको देखते थे तो विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू होता था और फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी था। तो ऐसा लग रहा था कि जब एप्पल ने iPad 11th जनरेशन लॉन्च किया तो उसमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व कर देगा, कि उसमें एंटी ग्लेयर की स्क्रीन दे देगा या फिर इस तरह का कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। स्क्रीन दोनों ही में आपको सेम मिलती है, सेम LED सेम LCD आपको स्क्रीन मिलती है, सेम पैनल मिलता है। तो उस डिपार्टमेंट में भी कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है iPad 11th में भी। जहाँ तक बैटरी की बात करें तो बैटरी में भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो कि सेम बैटरी 7500 mAh की आपको iPad 10th जनरेशन मिलती थी लगभग, और वही लगभग सेम बैटरी आपको iPad 11th जनरेशन मिलती है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि बैटरी आपको कुछ इंप्रूव मिलती है, बैटरी भी आपको सेम ही मिलती है iPad 11th में भी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या आपको हायर प्राइस पॉइंट पे iPad 11th जनरेशन लेना चाहिए या आपको जैसे iPad 10th जनरेशन थोड़ा सा सस्ता हो गया है तो आपको वो लेना चाहिए। तो अगर आप प्रोसेसर के ऊपर जा रहे हैं तो प्रोसेसर में iPad आप Air ले सकते हैं। अगर आपको प्रोसेसर ही तगड़ा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस धांसू चाहिए, लेकिन अगर इसी प्राइस पॉइंट में आप देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अपग्रेड iPad 11th ने आपको कुछ मिला है, क्योंकि सेम कैमरा है, सेम स्क्रीन है, सेम फीचर्स हैं। सिर्फ आपको प्रोसेसर हल्का सा ऊपर का दे दिया है, वो भी अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे या फिर आपको कोई हैवी वर्क करेंगे तो सेम हैवी वर्क लगभग वही आप iPad 10th जनरेशन में भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो iPad 10th जनरेशन आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो आपको iPad 11th को स्किप करके iPad Air ऊपर के जो वेरिएंट हैं आपको उनको कंसीडर करना चाहिए। तो बस यही था। तो आज मैंने आपको बताया iPad 10th जनरेशन और iPad A16 के बारे में, इनके कंपैरिजन के बारे में, कौन सा एक दूसरे से बेहतर है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।